अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से मैंने सिलसिला हदीस स्टार्ट किया है। हर वीडियो में 3 हदीस आपको सिखाऊंगा पढ़ना और आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन पर अमल करें। कल की 3 हदीस मैंने बताई थी, आज न्यू वीडियो में नई 3 हदीस आपको बता रहा हूं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है इन पर अमल ज़रूर करें और इसको सुन के आगे शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हदीस जो है, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने अच्छे इखलाक की वजह से इन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते और दिन को रोज़े रखते हैं। ये किताबों के हवाले भी साथ दिए गए हैं। रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फिर सुन लें, आदमी अपने अच्छे इखलाक की वजह से इन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे इखलाक की तरगीब दी है। हमारे माशरे में आजकल इसकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। अक्सर लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं, जो मियाँ बीवी के अक्सर जो मसाइल होते हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला ही इखलाक का होता है। अक्सर मैंने देखा कि जो मियाँ होते हैं वो बीवी के साथ अच्छे इखलाक के साथ बात नहीं करते, या बीवी उनके साथ अच्छे इखलाक के साथ बात नहीं करती, जिससे उन दोनों के आपस में इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा माशरे में और बहुत से रिश्ते होते हैं जिनके साथ अच्छे इखलाक से, जैसे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह। दोस्तों के साथ तो इंसान अच्छे इखलाक के साथ ही बात करता है, लेकिन अक्सर औकात घर में अपने माँ बाप या बहन भाइयों के साथ इखलाक से बात नहीं करता। तो आज से हमने कोशिश करनी है कि हम मुस्कुराहट के साथ और अच्छे इखलाक के साथ अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों के साथ बात करें। आप इसका अजर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो समझें आपने कोशिश की, अच्छे इखलाक की, तो आपको मिल गया। अब ये हदीस फिर सुन लें, आदमी अपने अच्छे इखलाक की वजह से इन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी और आपने अच्छा इखलाक किया तो आपको ये मर्तबा मिल गया। इसका मतलब आज से हमने इस हदीस पे अमल करना है। दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बस सजदे में कसरत के साथ दुआ किया करो। फिर सुन ले, सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है, बस सजदे में कसरत के साथ दुआ किया करो। सही मुस्लिम जिल्द 1 है, हदीस 1078 है। अब इस हदीस के मफ़हूम में अगर आप देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमा दी कि जब आप सजदे में हों तो दुआ किया करें, वो ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि आप अपने रब के बहुत करीब होते हो उस टाइम। जो तीसरी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों के बारे में मत पूछो कि इनको कितनी सख्त सज़ा होगी। नंबर 1, वो शख्स जो मुसलमानों की जमात से अलग हो जाए और अपने अमीर की नाफरमानी करे। दूसरे नंबर पे, वो गुलाम जो अपने मालिक से भाग जाए और इसे नाफरमानी में इससे मौत आ जाए। तीसरी, वो औरत जिसका खामंद इसको ज़रूरत और खर्च देकर कहीं चला जाए और वो इसके माल और अपनी गफलत के साथ खयानत करे। पहला शख्स जो मुसलमानों की जमात से अलग हो जाए और अपने अमीर की नाफरमानी करे। दूसरा, वो शख्स जो अपने मालिक से भाग जाए
اور اس کی نافرمانی کرے۔ تیسرا، وہ عورت جس کا خاوند اس کو ضروریات زندگی کے خرچے دے کر کہیں چلا جائے اور وہ اس میں غفلت برتے، خیانت کرے، اس کی چیزوں میں خیانت کرے، اس کو بہت سخت سزا دی جائے گی، شوہر کے ساتھ خیانت کی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تین شخص کے لیے یہ فرما دیا، اب جو یہ کام کرے گا اس کو سخت سزا ملے گی، کیونکہ نبی جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ تو نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں ہمیں بتائی۔ اب اگر ان میں سے ہمارے اندر شخص، غلام یا عورت، ان تینوں میں سے کوئی شخص اگر کسی جماعت سے الگ ہو جائے، یہود و نصارہ کے ساتھ ہو جائے، تو اس کو سخت سزا ملے گی۔ وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسے نافرمانی، اسے موت آ جائے۔ بعض مالک بہت اچھے ہوتے ہیں اور بعض جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ اب اس کے معاملے میں وہ بندہ خود جانتا ہے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جبکہ تیسرا مسئلہ جو عورت کا ہے، یہ اکثر غفلت میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، عورتوں کو بالخصوص بچنا چاہیے۔ اگر یہ معاملات کریں گے، غفلت کریں گے، تو دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سزا کی وعید سنا دی ہے۔ اس ویڈیو کو آگے آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے 3 حدیث کسی اور کو بھی یاد ہو جائیں۔ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر روز جو حدیث پڑھیں گے وہ یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔